मैं सुरजीत स्वागत करता हूं आपका टू द पॉइंट स्टडी विद सुरजीत चैनल पे। और बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा की हम जो टेस्ट सीरीज़ करा रहे थे उसका ये पार्ट सेट नंबर 4 है। इससे पहले हम 3 सेट करा चुके हैं और ये चौथा सेट है, और जिसमें हम जीके जीएस के क्वेश्चंस को कराते हैं और साथ में ये जो सेट के बाद में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स दिए होते हैं उनको भी इसमें कवर करते हैं। तो 3 क्लासेस इसकी आ चुकी हैं, ये हमारा चौथा सेट है और एक सेट में 50 क्वेश्चंस को कवर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है वो 1986 में पारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है सी। निम्न में से कौन एक कृत्रिम पारितंत्र है, यानी आर्टिफिशियल पारितंत्र की बात कर रहे हैं ये, तो ये है बगीचा। 2 का डी। क्वेश्चन नंबर 3 है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन सी गैस है जो सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? निम्न में से कौन सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? तो ये है जलवाष्प। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो भारत का मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है वो है कन्याकुमारी। भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक भाग में पाया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है भारत में सर्वाधिक भाग में पाया जाता है और यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, ये बताना है इसमें कौन सा सही है। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट है, हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है। सेकंड है, हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की चौड़ाई अधिक है। तो ये जो स्टेटमेंट नंबर 1 है, हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है, ये इसका राइट आंसर है। और हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की चौड़ाई अधिक है, ये गलत है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी। तो अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी जो प्रायद्वीपीय नदी है वो है नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, चाय की खेती के लिए निम्न में से कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त है? तो ये है अम्लीय मृदा। ठीक है, चाय की खेती के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, मानसून निवर्तन होता है। मानसून निवर्तन से क्या तात्पर्य है, एक्चुअली पूछा गया है इसमें। तो इसका मतलब होता है उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी। ठीक है, उत्तर पश्चिम का जो भारत है ये यहाँ पे, और इससे बंगाल की खाड़ी इस डायरेक्शन में, मतलब मानसून का वापस लौटना। तो उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी की तरफ लौटता है ये, इसे कहते हैं मानसून निवर्तन। क्वेश्चन नंबर 10 है, वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? तो वेनेजुएला की जो राजधानी है वो है कराकस में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो भारत में चक्रवात कहते हैं, और चीन में टाइफून, ऑस्ट्रेलिया में बिलीबिली और अमेरिका में हरिकेन कहते हैं। तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है कर्क एवं मकर रेखा के बीच। नेक्स्ट है, स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है? स्वर्ण सिंह समिति का जो संबंध है ये है मूल कर्तव्य से। 13 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है, न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किए गए हैं? तो कौन से अनुच्छेद में किए गए हैं? आर्टिकल 42 में। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में ये कथन दिए हुए हैं, देखता है कौन सा गलत है। तो गलत कथन को बताना है। इसका कार्यकाल दे रखा है। ठीक है, ये बताया गया कि 6 वर्ष या 62 वर्ष होता है, तो ये गलत है पहला स्टेटमेंट। सेकंड है, ये राष्ट्रपति के पश्चात अपने पद पर बना रहता है, ये भी गलत है। और थर्ड है, इसके वेतन एवं अन्य सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होती हैं, ये भी गलत है। तो 15 का राइट ऑप्शन हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो ये जो है इसका राइट ऑप्शन 15%, यानी 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, रिट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्र अधिकार में आता है?
तो रिट जारी करना का उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है? ये आता है न्यायाधीश क्षेत्राधिकार में। क्वेश्चन नंबर 18 है, दल बदल अधिनियम संशोधन कब पारित किया गया? तो ये पारित किया गया था 1985 में। कब? 1985 में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्न में से किस अधिनियम द्वारा पारित किया गया? तो ये भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधी कर्तव्यों का उल्लेख ये किस में आता है? ये आता है अनुच्छेद 78 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा देश प्रातःकाल शांति की भूमि लैंड ऑफ द मॉर्निंग काम के नाम से जाना जाता है? ये दक्षिण कोरिया को कहा जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल में जीके जीएस आती है उसके लिए भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, और बीपीएससी जो प्राइमरी टीचिंग भर्ती परीक्षा होने वाली है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। जिस भी एग्ज़ाम में जीके जीएस पूछी जाती है उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ये प्रैक्टिस सेट जो है वो एडिटोरिया का जो 5000 वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान के जो क्वेश्चन आते हैं वही हम कवर करा रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। 22 मार्च को जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 है, स्वदेश और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ? स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ? तो ये किस में हुआ था? बनारस अधिवेशन 1905। क्वेश्चन नंबर 24 है, कांग्रेस की कार्यसमिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया? ये पारित किया गया था 14 जून 1947 को। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया? ये किया गया था लॉर्ड बेवेल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26, मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की, इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कब फांसी दी? ये बताना है कब फांसी दी थी ब्रिटिश सरकार ने मंगल पांडे को। ये दी थी 8 अप्रैल 1857। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, बहावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा। तो कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो बहावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा? आसाम वाला एरिया। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक। पुस्तक है एक एरिया ऑफ डार्कनेस, इसके लेखक कौन है? ये लेखक हैं B.S. नायपॉल। क्वेश्चन नंबर 29, एक तरफ संधियाँ दे रखी हैं सूची में, उसकी एक तरफ डेट दे रखी है। तो बताना है, सूरत की संधि हुई थी 1775 में, सूरत की संधि 1775 में हुई थी, और पूना की संधि हुई थी 1817 में, पुरंदर की संधि हुई थी 1665 में, और देवगांव की संधि 1803 में। तो राइट ऑप्शन 29 का हुआ सी। सूरत की संधि कब हुई थी? 1775 में, पूना की 1817 में, पुरंदर की 1665 में, और देवगांव की 1803 में। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से किस ग्रंथ से गुप्तकाल के बारे में जानकारी मिलती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मृच्छकटिकम से। ठीक है, शूद्रक का जो मृच्छकटिकम है इससे जानकारी मिलती है गुप्तकाल के बारे में। नेक्स्ट है 31, कलिंग शासक खारवेल किस धर्म के अनुयायी थे? तो खारवेल जो थे वो जैन धर्म के अनुयायी थे। और नेक्स्ट देखेंगे, भीतरी स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? ये है स्कंदगुप्त से रिलेटेड। और दक्षिण भारत में स्थित कैलाशनाथ मंदिर किन शासकों के द्वारा निर्मित है? ये निर्मित है पल्लव शासकों के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। दक्षिण भारत में स्थित जो कैलाशनाथ मंदिर है ये किस शासकों ने बनवाया था? पल्लव शासकों ने। क्वेश्चन नंबर 34 है, सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतारकर फेंका, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नायक चंद्रकोट्स था। चंद्रगुप्त के विषय में ये किसने लिखा है? ये बताना है किसने लिखा है। ये लिखा है एरियन ने। ठीक है, बिना ज़्यादा डिस्कस किए हुए हम डायरेक्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हम इसको कवर कर रहे हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और दोस्तों में शेयर कर सकते हैं वीडियो। और डेली हम एक प्रैक्टिस सेट कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 35 है, ध्वनि का प्रभाव मानव के मस्तिष्क में संवेदन कितने समय तक रहता है? तो ये संवेदन जो है वो 1/10 सेकंड। इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36 है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग के द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है आइरिस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती हैं? तो ये छनती हैं वृक्क में जाकर। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 38, रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? रक्त का जो है वो 55 to 60% भाग प्लाज्मा होता है। और एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है? तो ये है फ्लोरिजीन। क्वेश्चन नंबर 40 है, इंद्रधनुष किसके कारण होता है? तो इंद्रधनुष परावर्तन और अपवर्तन दोनों के कारण होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 41 है, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल जो होता है इसको क्या कहा जाता है? एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच की बात हो रही है तो इसे कहते हैं संसंजक बल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं अभिकारक। क्वेश्चन नंबर 42 का ये राइट ऑप्शन सी हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? जब क्षारक को जल में घोला जाता है तो क्या मुक्त होता है? OH नेगेटिव यानी हाइड्रोक्सी आयन। क्वेश्चन नंबर 44 है, नींबू के रस का pH मान कितना होता है? ये होता है 2.2 pH मान। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 45 है, बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? ये संभव है श्यानता के कारण। क्वेश्चन नंबर 46 है, छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? तो छाया में पनपने वाले पौधे को कहा जाता है सियोफाइट्स। शैडो से रिलेटेड है सियोफाइट्स। और हेलोफाइट्स ये अम्लीय मृदा में, और लिथोफाइट्स ये चट्टानों में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 है, मेन रहीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किन दो देशों के बीच है? ये है रूस एवं फिनलैंड के बीच। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मेन रहीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? रूस एवं फिनलैंड के बीच। क्वेश्चन नंबर 48 है, जैव विविधता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो हमने बताया था ये 22 मई को मनाया जाता है। 22 मार्च को जल दिवस। ठीक है। 22 मार्च को जल दिवस और 22 अप्रैल को मनाया जाता है कौन सा? अर्थ डे यानी पृथ्वी दिवस। 22 अप्रैल को अर्थ डे और 22 मई को जैव विविधता दिवस। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ये की गई थी 2007 में। और लास्ट क्वेश्चन है सेट का क्वेश्चन नंबर 50। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो हर सेट के बाद इसमें दिए गए हैं, उनको हम कवर कराते हैं और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स दिए हुए होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, भारत में मुद्रा स्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप क्या है? तो ये है CPI। क्या है? CPI। तो महत्वपूर्ण तत्व और स्मरणीय तथ्य ये जो दिए हैं इनको देखेंगे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे वो गौतम बुद्ध थे। और गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी जो कि नेपाल में है यहाँ हुआ था। इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व यानी 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा या कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई। इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। और इनको 6 वर्ष की कठिन तपस्या के उपरांत 35 ईयर्स की आयु में फाल्गु नदी, इम्पोर्टेंट है, फाल्गु नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। और बुद्ध ने अपना जो पहला एवं सर्वाधिक उपदेश, अगर पहले उपदेश की बात करें तो और सर्वाधिक उपदेश की बात करें तो एक ही जगह है। पहला दिया था सारनाथ में और सर्वाधिक दिए थे श्रावस्ती में। पहला सारनाथ में दिया था और सर्वाधिक श्रावस्ती में दिए थे। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है जबकि पुनर्जन्म की मान्यता है। जो बौद्ध धर्म है उसमें आत्मा को कोई जगह नहीं दी गई है जबकि पुनर्जन्म की मान्यता है। नेक्स्ट है, बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु 15 वर्ष है। गौतम बुद्ध ने आम्रपाली को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया। और सर एडविन अर्नाल्ड ने गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा था। नेक्स्ट देखते हैं, सभा दे रखी है
समय, स्थान, अध्यक्ष और शासनकाल। तो प्रथम संगीति जो हुई थी 483 ईसा पूर्व, ठीक है, और द्वितीय संगीति 383 ईसा पूर्व, और तृतीय संगीति 250 ईसा पूर्व, और चतुर्थ संगीति 98 ईस्वी। अब देखो ये स्थान है, इसको याद करने की ट्रिक है, क्या है, रवा, ठीक है, और पका, PAKA। तो रा से हो गया राजगिरे, BA वैशाली, और PA से पाटलिपुत्र, और KA से कुंडलवन, ठीक है, ये इसकी हो गई रवा पका। और अध्यक्ष की जो ट्रिक है वो है, इसकी डायरेक्ट ऐसे याद कर लो, MSMB, ठीक है। तो M से महाकश्यप, और ये कन्फ्यूजन हो अगर तो इस तरह से समझ सकते हैं, देखो सावाकामी है, S जो है बड़ा कैपिटल है, इसका नाम छोटा है, तो MSMB महाकश्यप, सावाकामी, और मोगलीपुत्र तिस, और वासुमित्र। और इधर AK, ठीक है। तो नाम के हिसाब से देख सकते हैं, ये बड़े नाम हैं तो ये ऊपर रहेंगे AK, और अजातशत्रु और कालाशोक, और अशोक और कनिष्क छोटे नाम हैं तो ये नीचे रहेगा, AK, MSMB, AK और रवापका, ठीक है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे। और जैन धर्म के 22वें और 23वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी और पार्श्वनाथ थे। मतलब जो 22वें थे वो अरिष्टनेमी थे, और 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। नेक्स्ट है महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थंकर थे। 24वें और अंतिम, 24 ही हुए थे इसमें तीर्थंकर जैन धर्म में। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ, और महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई वो 468 ईसा पूर्व में पावापुरी नालंदा में हुई। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में सन्यासी जीवन को स्वीकारा तथा 12 वर्षों की कठिन तपस्या के उपरांत ऋजुपालका नदी के तट पे साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। अब देखो यहाँ समझो, महात्मा बुद्ध 35 वर्ष की आयु में सन्यासी बने थे, ये 30 वर्ष की आयु में बने। महात्मा बुद्ध को 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद ज्ञान मिल गया था। वो बने तो 35 वर्ष की आयु में उन्होंने तपस्या की थी, लेकिन 6 वर्ष में उन्हें ज्ञान मिल गया था, ठीक है। एज ज़्यादा थी इसीलिए कम टाइम में ज्ञान मिल गया, अब ऐसे समझ सकते हैं। और इन्होंने 30 वर्ष की आयु में सन्यास जीवन को स्वीकारा, लेकिन 12 वर्ष में इन्हें ज्ञान मिला। और ऋजुपालका नदी के तट पे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था महावीर स्वामी को, जबकि उनको फाल्गु नदी के किनारे पे महात्मा बुद्ध को। नेक्स्ट देखते हैं, इनको साल वृक्ष के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था, जबकि उनको पीपल के वृक्ष के किनारे। नेक्स्ट है, महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखते थे। स्यादवाद और अनेकांतवाद संबंधित हैं जैन धर्म से। प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा थी। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? ये उनके दामाद थे, कौन? जमाली या जामिल। यहाँ जैन संगतियाँ दे रखी हैं, इनको भी देख लेते हैं, फिर ये हमारा सेट कंप्लीट हो जाएगा। तो जैन संगतियाँ जो हैं, इसमें 2 ही जैन संगतियाँ हुई थी, प्रथम और द्वितीय। प्रथम 300 ईसा पूर्व, द्वितीय 500 ईस्वी में, ठीक है। ईसा पूर्व है यानी 300 ईसा पूर्व, तो ये अगर पीछे आएगा तो 0 पे आने के लिए 300 वर्ष हो गए, और प्लस 512 उसमें और ऐड करो, तो इतने वर्ष बाद हुई थी ये द्वितीय संगति, ठीक है। उसके बाद ये जो स्थल है इसका वो पाटलिपुत्र है, प्रथम का, और द्वितीय का वल्लभी। और अध्यक्ष थे इसके स्थूलभद्र प्रथम के, और सेकंड क्षमा श्रवण, ठीक है। तो ये हमारी सेट कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।